वेलकम पीपल, कैश मैपिंग टेक्निक्स। हम ये 3 कैश मैपिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी कि कैश मैपिंग टेक्निक्स होती क्या है, हमें इन टेक्निक्स की जरूरत कहाँ पड़ी। सो हियर वी हैव आवर सीपीयू, कैश एंड रैम। कैश सीपीयू के सबसे नजदीक है एंड देन वी हैव रैम। नजदीक कहने से मेरा मतलब ये है कि इन कैश का जो एक्सेस टाइम है वो रैम से कम है, तो सबसे तेज एक्सेस सीपीयू कर पाएगा कैश को, उससे थोड़ा स्लो होगा रैम। नाउ सीपीयू डिमांड्स वन वर्ड। वर्ड क्या होता है? हम रैम में से मिनिमम जो अमाउंट ऑफ डाटा फेच कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एक वर्ड। यानी कि जैसे मैंने इसे एक एड्रेस सप्लाई किया तो जो मिनिमम मैं फेच कर पाऊंगा वो होगा एक वर्ड। एक वर्ड 1 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम दैट वी आर यूजिंग। ओके, for now let's assume one word is of 1 byte। तो हमारे सीपीयू ने डिमांड किया एक वर्ड। अगर वो वर्ड हमें कैश में मिल जाता है, से यहां पे पड़ा है वो वर्ड जो हमें चाहिए था और हमने सीपीयू को वो वर्ड दे दिया कैश में से, दिस सिनेरियो इज कॉल्ड अ कैश हिट। मींस जो एड्रेस हमें चाहिए था वो कैश में ही पड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैश में ना हो। Why is it possible? क्योंकि हमारा प्रोग्राम का सारा प्रोग्राम रैम में है। एज्यूम दैट कि प्रोग्राम रैम में पड़ा हुआ है, सारा प्रोग्राम रैम में फिट हो गया। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे प्रोग्राम रैम में भी ना है, बट फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम कि प्रोग्राम रैम में पड़ा हुआ है, तो उसका कुछ पार्ट जो हम करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो पार्ट कैश में होगा। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि हम जो वर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि वो कैश में ना हो, तो हमें वो रैम से फेच करना पड़ेगा। नाउ से हमने एक वर्ड की डिमांड की, यानी कि एक एड्रेस सप्लाई किया और वो कैश में नहीं मिला, तो हम ढूंढेंगे रैम में। इसे हम कहते हैं कैश मिस। यानी कि जब डिजायर्ड वर्ड कैश में ना प्रेजेंट हो तो हम क्या करते हैं, वो वर्ड उठा के कैश में ले आते हैं। सपोज वो वर्ड यहां पे पड़ा था, अब हम ये वर्ड कैश में ले आएंगे और सीपीयू भी उसे साथ के साथ एक्सेस कर लेगा, बट इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। यानी कि हम इससे कुछ अच्छा कर सकते थे अगर इसके आसपास के कुछ और वर्ड्स भी ले आए। यानी कि अगर मैं इसके साथ 3 और वर्ड एक्स्ट्रा ले आऊं, जैसे ये वर्ड हमें चाहिए था, ये भी मैं ले आया और इसके साथ 3 और वर्ड्स ले आया। इसका फायदा क्या होगा? अब हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि लाइन नंबर 1 2 3 ऐसे। हम वो एक ऑर्डर में चलते हैं, लाइन नंबर 1 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 ऐसे। दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। हम यहाँ पे फंक्शन कॉल्स भी लिख सकते हैं, जंप्स भी हो सकते हैं, कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप्स दोनों हो सकते हैं। मतलब ज्यादातर हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो इसका मतलब अगर अब मैं प्रेजेंटली ये वर्ड की डिमांड कर रहा हूं तो देर आर हाई चांसेस कि उसके बाद में इस वर्ड की डिमांड करूं और उसके बाद ये वर्ड की डिमांड करूं। यानी कि जिस वर्ड की मैं करंटली डिमांड कर रहा हूं उसके आसपास वाले वर्ड्स की डिमांड करने के बहुत चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास के कुछ वर्ड्स ही उठा के सारे कैश में ले आते हैं। अब जैसे ये हैं वर्ड्स हमारी रैम में, तो एक बार में मैं कितने वर्ड्स कैश में लेके आऊंगा? देखो सीपीयू तो एक ही वर्ड की डिमांड कर रहा है एक बारी में, बट उस एक वर्ड के साथ मैं और कितने वर्ड्स लाता हूं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लॉक साइज क्या है। जैसे सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स होंगे, तो जब भी मुझे कोई कैश मिस फेस करनी पड़ेगी तो मैं वो वर्ड और उसी का पूरा ब्लॉक उठा के कैश में ले आऊंगा। ओके, इससे फायदा ये होगा कि उसके आसपास वाले वर्ड्स अगर मैं इन फ्यूचर एक्सेस करता हूं तो वो मुझे कैश में ही मिल जाएंगे। यानी कि
हमारी कैश हिट इंक्रीज होगी, उससे अगले जो एक्सेसेस होंगे उनमें कैश हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर पॉइंट। अब जो हमारी कैश है यहीं पे बना देते हैं। कैश को भी हमने डिवाइड किया हुआ है कैश लाइंस में। देखो, रैम को हमने डिवाइड किया ब्लॉक्स में। ये है एक ब्लॉक। उसके बाद कैश को हमने डिवाइड किया कैश लाइंस में। कुछ बुक्स में इसे कैश ब्लॉक भी कहते हैं, यानी कि इसे कैश ब्लॉक या सिंपली ब्लॉक या कैश लाइन कहते हैं। इसे एक ब्लॉक कहते हैं। अब चीजों को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक साइज इज इक्वल टू लाइन साइज ले लेते हैं, यानी कि जितना साइज एक ब्लॉक का होगा उतना ही साइज एक लाइन का होगा। इस एग्जांपल में मैंने लिया है एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं, यानी कि कैश में भी एक लाइन में 4 ही वर्ड्स आ पाएंगे। ओके, अब मुझे चाहिए था ये वाला ब्लॉक मुझे चाहिए था, सॉरी ब्लॉक नहीं, ये वर्ड ना, ये जो छोटा सा मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है इस ब्लॉक में पहला वर्ड। बट मैं करूंगा क्या, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही, ये चारों के चारों वर्ड्स ही लाके कैश में रख लूंगा। अब चीजों को आसान करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे ये है 1 2 3 4, ये 4 जो वर्ड्स हैं मैं इन्हें ऐसे कहीं पे भी नहीं रखूंगा, इन्हें मैं एक ही लाइन में ही रखूंगा। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि ये यहां पे मैप हो रहा है, तो मैं एज इट इज ये पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा उठा के एज इट इज इसी लाइन में ले आऊंगा। ओके, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये और ये 4 ब्लॉक्स अगर मुझे चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4 वर्ड्स है ना, सॉरी मैं ब्लॉक्स बोले जा रहा हूं, तो ये 4 वर्ड्स अगर मुझे लाने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहां पे रख दिया, एक यहां पे रख दिया, एक यहां पे रख दिया, एक यहां पे रख दिया। नो, दैट्स नॉट द केस। ये चारों किसी एक कैश लाइन में ही मैप होंगे, यानी कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे सपोज मुझे इसकी जरूरत है तो मैं ये चारों के चारों उठा के किसी एक लाइन में मैप कर दूंगा। जैसे सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो मैं यहां पे ए बी सी डी एक पूरी लाइन में रख दूंगा एंड थिंग्स फिट इन वेरी वेल, यानी कि ये ब्लॉक और इस लाइन का साइज सेम है, तो चीजें हम बड़ी आसानी से यहां पे ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, अब कैश मैपिंग क्या होती है, लेट मी क्लीन द बोर्ड। ये आप नोट कर लेना, कैश में कैश लाइंस हैं, कैश ब्लॉक्स हैं, और रैम में ब्लॉक्स हैं। कभी कभी उन्हें मेन मेमोरी ब्लॉक भी कहते हैं। नाउ ये कैश मैपिंग का क्या मतलब है, जैसे मुझे एक ब्लॉक मेन मेमोरी से लेके आना है कैश में, से मैं ये पूरा ब्लॉक अब कैश में लेके आना चाहता हूं। ये कैश की कौन सी लाइन में जाएगा, दैट्स कैश मैपिंग, यानी कि ये ब्लॉक किस लाइन पे मैप हो रहा है, सिर्फ इतना पता करने को हम कैश मैपिंग कहते हैं। कैश मैपिंग इज ऑल अबाउट deciding where a particular block of main memory gets mapped to in a cache. Okay, 3 मेथड्स हैं इसके, डायरेक्ट मैपिंग,
के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग एंड फुली एसोसिएटिव मैपिंग। अब आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कौन सी कैश मैपिंग यूज की जा रही है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, CPU-Z डाउनलोड करो और उससे आप चेक कर सकते हैं कि मोस्टली प्रोसेसर्स पे के वे सेट एसोसिएटिव कैश होती है। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको 4 तरह की कैश मिल सकती हैं। पॉसिबली आपके लैपटॉप में 4 तरह की कैशेस होंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैशेस 3 तरह की होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बट आपको 4 तरह की कैशेस मिलेंगी, लेवल 1 आई कैश एंड लेवल 1 डी कैश। कुछ खास इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही लेवल 1 कैशेस हैं। बट ये वाली कैश है इंस्ट्रक्शंस के लिए और ये वाली कैश है डेटा के लिए। यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसकी इंस्ट्रक्शंस आई कैश में होती हैं और उस प्रोग्राम ने जो डेटा को एक्सेस करना है वो डी कैश में होता है। ओके, लेट्स इरेज दिस। अब हमें बेसिक्स पता चल गए कि ये कैश मैपिंग टेक्निक्स हम यूज क्यों कर रहे हैं, यानी कि एक पूरा ब्लॉक किस लाइन में मैप होगा, इसी को पता करने के लिए हम कहते हैं हम यूज करते हैं कैश मैपिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे परफेक्ट टाइम है इंट्रोड्यूस करने को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम कैश हिट्स बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें कैश हिट्स ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसाइड दिस। अगर कैश हिट हो रही है तो आप डायरेक्टली आपका जो वर्ड जो रिक्वायर्ड है वो कैश में मिल रहा है। अगर कैश मिस हो रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप कैश में देख रहे हो, वो नहीं मिला, फिर आप रैम में जा रहे हो, उसे सीपीयू को भी दे रहे हो और कैश को भी दे रहे हो। यानी कि मिस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। कैश हिट में डायरेक्टली कैश में मिल रहा है, यानी कि डिजायर्ड ये है कि कैश हिट बहुत ज्यादा हो, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें चाहिए वो कैश में ही मिल जाए। तो हम कैश हिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब कैश हिट्स इंक्रीज करने के लिए ये एक प्रिंसिपल है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये क्या कहता है, इसके अंडर भी 2 पॉइंट्स हैं या 2 प्रिंसिपल्स हैं। टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। हम स्पेशियल इज रिलेटेड टू स्पेस, टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम। तो स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कह रहा है कि जो वर्ड मैं अभी एक्सेस कर रहा हूं, हाई चांसेस है कि उसके आसपास वाले वर्ड्स दोबारा एक्सेस होंगे। तो इसे फॉलो करने के लिए हम पूरा का पूरा ब्लॉक ही ला रहे हैं। चाहिए तो सीपीयू को एक ही वर्ड, बट हम पूरा ब्लॉक ही कैश में ला के रख दे रहे हैं, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट एक्सेसेस हैं वो इजी रहे, कि जो नेक्स्ट एक्सेसेस में जो डाटा चाहिए वो कैश में ही मिल जाए। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी कि रिलेटेड टू टाइम। इसका मतलब ये है कि जैसे मुझे अभी जो करंटली वर्ड चाहिए था ये वाला, इसका एड्रेस था से 3419। अब टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि इस एड्रेस की मुझे बार बार जरूरत पड़ सकती है। जो मैं करंटली एड्रेस एक्सेस कर रहा हूं उसकी जरूरत मुझे इन फ्यूचर पड़ सकती है। ऐसा अब क्यों है, जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, आपने एक लाइन लिखी int x is equal to 0, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा x is equal to 13, उससे नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा x प्लस प्लस, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा printf x। यानी कि आप x बार बार यूज कर रहे हो। मींस जो करंटली डाटा यूज हो रहा है, हाई चांसेस है नेक्स्ट एक्सेस भी उन्हीं में से किसी को होगी। यानी कि आपने जो पिछली 3-4 लाइंस में आप यहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, यहां पे एग्जीक्यूशन हो रही है, जो इन 3-4 लाइंस में आपने डाटा एक्सेस किया था, हाई चांसेस है कि उन्हीं में से ही कोई अगली लाइन में एक्सेस होगा। यानी कि जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा है वही दोबारा एक्सेस होगा। तो इसे फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कैश पूरी भर चुकी है, कैश फिल्ड है और हमें और डाटा कैश में रखना है,
तो कुछ डेटा पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा, तो हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को डिलीट नहीं करते, यानी कि जो अभी हमने यूज किया है से ये एड्रेस अभी यूज हुआ है और ये कैश में पड़ा है, तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, कोई और एड्रेस को डिलीट करके नया डेटा वहां रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट दीज 3 मैपिंग टेक्निक्स। तो इनके बारे में कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी। नेक्स्ट एक एक टेक्निक पर एक एक वीडियो बनेगी, वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आई कैन गारंटी यू कि यूट्यूब पे इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी फॉर फ्री। Now let's see. तो इन 3 टेक्निक्स को अभी हम जस्ट इनकी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे के क्या है, एन क्या है, हम इनकी बात करेंगे। तो मैंने ये, आप ऐसा समझिए कि ये एक स्लाइडर है, यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, मैं उसे ऐसे मूव कर सकता हूँ। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल्स में आपने देखा हो तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए स्लाइडर्स होते हैं, वैसा ही स्लाइडर है। मैं इस स्लाइडर को अगर इस तरफ लेके जा रहा हूँ, के की वैल्यू बढ़ रही है, और इस तरफ लेके आ रहा हूं तो के की वैल्यू कम हो रही है। के जा सकता है 1 से लेके n तक। के की वैल्यू मैक्सिमम n हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। जब हम के की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये डायरेक्ट मैप्ड कैश होगा, यानी कि डायरेक्ट मैप्ड कैश में के की वैल्यू है 1। यहां पे अगर मैं 1 लिखूं तो 1 वे सेट एसोसिएटिव, यानी कि डायरेक्ट मैप्ड को हम 1 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर मैं के की वैल्यू 1 या n के बीच में रखूं तो वो होगा के वे सेट एसोसिएटिव, और अगर के की वैल्यू मैक्सिमम जितनी हो सकती है n रख दूं तो वो हो जाएगा फुल्ली एसोसिएटिव। मीन्स सबसे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये n कितना हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको अभी बताऊं भी तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम एक एक वीडियो देखेंगे इन तीनों के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि n क्या है। फॉर नाउ यू कैन जस्ट नोट दिस मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।